नमस्कार। आज का टॉपिक रहेगा अरेंज मैरिज वर्सेस लव मैरिज। हाल ही में मैं वो सीज़न 3 देख रहा था इंडियन मैच मेकिंग का। काफ़ी एंटरटेनिंग है, तीनों ही सीज़न देखे मैंने, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। और आई थिंक ये अच्छा टॉपिक हमारे लिए डिस्कस करने का। तो शुरुआत करते हैं अरेंज मैरिज से, जो कि इंडिया में काफ़ी समय से चलता आ रहा है। इसमें प्रोसेस क्या रहता है और क्या खूबियाँ रहती हैं, थोड़ा उनके बारे में देखते हैं। तो अरेंज मैरिज में क्या होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों की बेसिकली क्या पसंद है नापसंद है वो इकट्ठी कर लेते हैं, जिसको एक सीवी या बायोडाटा में इकट्ठा करा जाता है। उसमें क्या कितनी हाइट चाहिए रहेगी, वर्किंग होनी चाहिए कि नॉन वर्किंग होनी चाहिए, किस फैमिली से होती है। अम, बहुत से लोग एटलीस्ट पहले ज़माने में कास्ट वगैरह पे बहुत फोकस करते थे। अब एटलीस्ट जो सिटीज़ वगैरह के अंदर हैं या जो थोड़ा जिनका लिबरल आउटलुक है वो जनरली कास्ट वगैरह पे इतना फोकस नहीं करते। रिलीजन में मुझे लगता है अभी थोड़ा दिक्कत है। इंटर रिलीजन थोड़ा मैरिजेस अभी भी कम होती हैं। तो जैसे हिंदूज़ हैं इंडिया में, तो वो चाह कोशिश करते हैं कि हिंदूज़ में ही शादी करेंगे। सेम वे आई थिंक सिक्स और मुस्लिम्स भी आई थिंक वो प्रेफर करते हैं विद इन द सेम रिलीजन। बट आई थिंक कास्ट में थोड़ा ओपननेस है, अक्रॉस द कास्ट जनरली लोग कर लेते हैं। अच्छा, जो अरेंज मैरिज है इसमें होता क्या है कि या तो लोग अपने जो जानकार होते हैं और लोग उनके थ्रू रिश्ते ढूंढते हैं, या अक्सर लोग पेपर वगैरह में भी डाल देते हैं, उसके थ्रू अट्रैक्ट कराते हैं रिश्ते। या आजकल जो ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं शादी डॉट कॉम हो गई, जीवन साथी है, भारत मैट्रिमोनी है, आई थिंक ट्रूली मैटली वगैरह करके है लेटेस्ट जो ऐप्स आ रही हैं, लोग उस पर भी देखते हैं। तो अरेंज मैरिज में कुछ गलत है क्या? सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये उठता है। तो अगर आप एक चीज़ एक तरीके से देखें कि अगर माँ बाप आपकी हेल्प कर रहे हैं आपको प्रॉस्पेक्ट्स लाने में, इसमें कोई खराबी क्या है इसमें? राइट, एट द एंड ऑफ द डे कोई आपका तब भी फोर्स नहीं करता। एटलीस्ट आजकल तो नहीं करते, पहले करते होंगे, हो सकता है डिफरेंट है। बट आजकल तो जो भी लोग होते हैं जब भी उनके पास प्रॉस्पेक्ट्स आते हैं, आप कई सारे लोगों से मिलते हैं, आप बातचीत करते हैं और कई समय तक बातचीत करते हैं। आपको नहीं पसंद आता तो आप मना कर देते हैं और आगे मूव ऑन हो जाते हैं। तो मेरे हिसाब से तो एक्चुअली अरेंज मैरिज एक्चुअली आपको प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स की लिस्ट प्रोवाइड कर रहा है। जैसे कि अगर आप लव मैरिज की तरफ भी जाएंगे, उसमें भी जो आपके फ्रेंड सर्कल्स होते हैं या जहाँ आप काम करते हो या जहाँ आप पढ़ रहे हो, वहाँ से आपके लोगों की मुलाकात होती है, अब थोड़ी जान पहचान बढ़ती है लोगों की आपस में। और धीरे धीरे करके लोग सोचते हैं कि मे बी दिस कुड बी अ राइट फिट फॉर मी, और आगे जाके शादी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो प्रोसेस तो ये है कि हाँ, उनके उसमें माँ बाप वगैरह ने हेल्प नहीं करी उनकी, लेकिन या तो उनको दोस्तों के थ्रू या जहाँ काम करते थे या जहाँ पढ़ते थे उसके थ्रू उनकी मुलाकात हुई। अरेंज सिस्टम में क्या होता है कि ठीक है, आप अभी भी उनको नहीं जानते होंगे, लेकिन जो माँ बाप हैं अपने स्टेटस को मद्देनज़र में रखते हुए, अपने लाइफस्टाइल को मद्देनज़र में रखते हुए आपको प्रोस्पेक्टिव जो ग्रूम्स या ब्राइड्स हैं उनसे मिलवाते हैं। और बाद में तो प्रोसेस फिर लगभग सेम ही रहता है। आप उनसे बात करते हो, आपको ठीक लगता तो कंटिन्यू करते हो प्रोसेस, नहीं लगता तो छोड़ देते हो। तो मेरे हिसाब से अरेंज मैरिज आपको एक तरीके से एक चैनल की तरह देखनी चाहिए। जैसे चैनल्स होते हैं ना, सोशल चैनल हो गया, मीडिया चैनल हो गया, मोबाइल चैनल हो गया, ऑफलाइन चैनल्स हो गए। तो उसी तरह से अगर रिटेल का एग्जांपल लूँ या मार्केटिंग का एग्जांपल लूँ, आप चाहते हो कि आपकी जो बात है ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा तरीके के मीडियम्स के थ्रू पहुँचे। तो बिलबोर्ड एड्स भी होते हैं, कार और बसों के पीछे ट्रेन्स में भी एड्स लगे रहते हैं, एफएम रेडियो पर भी करते हैं, मोबाइल पे भी दिखते हैं, आपको टीवी पे भी दिखते हैं, इंटरनेट पे भी दिखते हैं। तो आप चाहते हो ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ लोग हों उनको मेरे ऐड्स दिखें, मेरे बारे में पता चले। सेम वे जो अरेंज मैरिज भी, जो आपके पेरेंट्स जो रिश्तेदार की तरफ से भी आपसे प्रपोजल आ रहे हैं, आप उसे एक चैनल की तरह देखें। साइड बाय साइड आप खुद भी अपना ट्राई करते रहें। पेरेंट्स के साथ देखिए एक बेनिफिट ये रहता है, क्योंकि उनके अपने लिंक्स होते हैं, नेटवर्क बना हुआ होता है, उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें देखी होती हैं। तो एक तरीके से वो एक फ़िल्टर की तरह काम करते हैं आपके लिए। जैसे वो स्टैंडर्ड ऑफ फैमिली जानते होते हैं, या उनके लिंक होते हैं, तो उन्हें पता होता है कि इनकी ये पीछे की पढ़ाई लिखाई ऐसी होगी, या उनका चाल चलन ऐसा होगा, कैरेक्टर कैसा होगा।
और मैं ये नहीं कहता कि जो भी वो लेके आएंगे वो आपके लिए राइट फिट होगा कि नहीं, वो गारंटेड है, वो गारंटेड नहीं है, लेकिन एक इनिशियल सेट ऑफ फिल्टर्स है। सेम वे अगर आप देखेंगे कि जो पर्सनली भी करते हैं उसके लिए ना, एक तो पहली बात आपको बहुत एक्सट्रोवर्ट होना होता है। इंडियन सोसाइटी में ख़ास तौर पे ऐसा रहता है, जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे होते हैं अपना बीटेक एमटेक या जो अंडरग्रेड स्टडीज़ होती है वो बहुत फोकस रहते हैं पढ़ाई के अंदर, तो उनको एक्चुअली इतना समय मिलता नहीं है कि वो जाके अपने लिए डेटिंग करें या अपने लिए और कोई अलग चीज़ करें। ख़ास तौर पर इंडिया में इतना कंपटीशन रहता है तो बच्चे पढ़ने में ही पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं। जब तक फिर वो ऑफिस वगैरह में पहुंचते हैं तो वहाँ पे काम पे लग जाते हैं, और अगर बहुत एक्टिव लाइफस्टाइल वगैरह होगा तो मुझे लगता नहीं डेटिंग वेटिंग का कोई खास आपके पास समय मिलेगा, या बहुत से जो मिडिल क्लास लोग हैं उन्हें आता भी होता है। क्योंकि हम लोगों की क्या होता है, जब हम बढ़ रहे होते हैं तो उस तरफ ना रुझान नहीं होता, ना तो पेरेंट्स ही अलाउ करते हैं या बोलते हैं, ना बच्चे सीख पाते हैं। तो अनलेस आप बहुत ज़्यादा रोमांटिकली इंक्लाइंड वगैरह नहीं हो तो मुझे लगता नहीं आपकी लव मैरिज कभी हो भी सकती है। ये चीज़ ना आगे जाके दिक्कत भी देती है एक्चुअली। मान लीजिए आप इंडिया में थे और फिर आप यूएस आ जाते हैं, यहाँ जाके आपको लोगों से मिलना और कमी हो जाती है। आपको आपके जैसे लोग मिलेंगे नहीं, कोई आपका नेटवर्क नहीं है, कोई सर्कल नहीं है, कोई पेरेंट्स वगैरह नहीं है। तो यहाँ और दिक्कत होती है आपको अपने पर्सपेक्टिव मैचेस ढूंढने के लिए। अच्छा, ये जो होता है ना, ये बिल्कुल डिफरेंट होता है यूएसए से। जो लोग यूएस में पले बड़े हैं इनको शुरू से ही डेटिंग, बातें करना, बातें बनाने का बड़ा शौक होता है इनको। मैं ये इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैं देखता हूँ यहाँ पे कि बचपन से ही यहाँ पे जब बच्चों को पढ़ाया जाता है ना, उनको ये बोला जाता है, उन्हें मतलब बोलने की क्षमता बहुत सिखाई जाती है। बाकी मैथ साइंस वाइंस पे इतना फोकस नहीं करते जितना इंडिया में करते हैं, बट बोलने की क्षमता पे बहुत करते हैं। तो यहाँ पे सबको बातें बनानी आती होती, चाहे कुछ भी, छोटे से छोटा बच्चा, बड़े से बड़ा बच्चा। और दूसरा यहाँ पे ना बड़ा नॉर्मलाइज करा गया है कि आपकी गर्लफ्रेंड तो होगी, बॉयफ्रेंड तो होगा ही। या आजकल यहाँ पे LGBTQ का भी बहुत चल रहा है, तो ट्रांसजेंडर हो जाना, ये हो जाना, वो हो जाना, जो कि इंडिया में बहुत से लोग जानते भी नहीं होंगे कि नॉन बाइनरी होता क्या है। यहाँ पे बहुत ओपनली है सब कुछ बचपन से ही। तो बच्चों को काफ़ी एक्सपोजर मिलता है उन चीज़ों के बारे में, थोड़ा ये बातचीत भी करते रहते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे बहुत कॉमन है। मुझे पता है जब हम लोग ग्रो कर रहे थे तो हम लोग इतना अच्छा भी नहीं समझते थे कि भाई नहीं, अपनी पढ़ाई में फोकस करो, ये गर्लफ्रेंड वगैरह तो बॉयफ्रेंड तो जो ना पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, अच्छे नहीं होते, वो करा करते हैं। जबकि वो भी गलत था, मतलब आई डोंट थिंक हमें इस तरीके से सोचना चाहिए, बट उस समय तो हम वैसे ही सोचते थे। राइट, या तो हमारे माँ बाप ने हमें इस तरीके से सिखाया था, या एक जनरल कल्चर भी ऐसा था। अम, तो मैं ये कहूँगा कि जो अरेंज मैरिज है और जो लव मैरिज है उनमें से कोई भी गलत नहीं है, कोई भी राइट नहीं है। हम सबके सरकमस्टेंसेस अलग हैं। जिसको जहाँ मौका मिलता है, जिसको जहाँ जो परिवेश में आपके लिए राइट है, आप वो वाली चीज़ यूज़ करिए। और अगर अरेंज मैरिज भी आ रही है उसे शट डाउन मत करिए। वो आपके वो भला ही कर रहे हैं, बेसिकली आपको मोर सेट ऑफ कैंडिडेट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। भाई आप भी कैसे सर्च करते हो अभी, जिनको डायरेक्टली अपने कॉलेज में नहीं मिली या अपने जॉब में नहीं मिली, तो बेसिकली ऑनलाइन पोर्टल्स पे जाओगे, वहाँ पे सर्च करोगे, तो वो भी तो कम्प्लीटली अननोन लोग आ ही रहे हैं। अगर पेरेंट्स भी भेज रहे हैं अननोन लोग, उनके संग भी आप वही चीज़ कर सकते हो, बात करके देख सकते हो, देखो कैसा लगता है। अगर लगता है कि कुछ चीज़ें मैच कर रही हैं तो आगे बढ़ जाओ, नहीं कर रही तो छोड़ दो। यही तरीका होता है एक्चुअली। आई थिंक इट डजेंट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस। तो आज के ज़माने में मैं कहूँगा हाइब्रिड अप्रोच है, चाहे ना तो अरेंज मैरिज ही पूरी 100% अरेंज रह गई है, ना लव मैरिज ही पूरी तरह से लव मैरिज रह गई है। अच्छा, एक बारी शादी हो जाती है तो दोनों चलती कौन सी हैं, ये भी कह पाना बड़ा मुश्किल है एक्चुअली। जब देखिए शुरुआत में लोग मिलते हैं ना तो अपने बेस्ट नेचर रखते हैं वो आगे। क्या है, सबने एक मास्क पहना होता है क्योंकि दूसरे को इम्प्रेस करना है कि चलो यार शादी होने वाली है तो आई शुड बी बिहेविंग वेरी गुड। उससे दिक्कत क्या होती है ना, आपकी असलियत नहीं पता चलती, छुप जाती हैं चीज़ें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप फेक कर रहे हो, मतलब अपना झूठ बता रहे हो, तनख्वाह गलत बता रहे हो या अपनी एज गलत बता रहे हो। मैं फेकनेस की बात कर रहा हूँ, आपका नेचर जो है सही नेचर सामने नहीं आ रहा। इट्स ऑलमोस्ट लाइक इंटरव्यू, राइट? जब आप इंटरव्यू देने आते हो तो कितना वेल प्रिपेयर होकर जाते हो कि अच्छे अच्छे आंसर करूँ, सारी नॉलेज शेयर करूँ। तो लगभग शादी के भी डिस्कशन में लोग इसी तरीके से ऑपरेट करते हैं। तो इसलिए आई थिंक अच्छा रहता है कि आप कुछ मीटिंग्स करें, 5, 10, 15, 20, जब तक कि एक आपको एक कंफर्ट लेवल ना आ जाए कि इसकी अच्छाइयाँ क्या हैं, इसकी बुराइयाँ क्या हैं, क्या मैं इस व्यक्ति के साथ अपना समय समाप्त अपना समय देख सकता हूँ, क्या ये व्यक्ति ऐसा है जिसके संग मैं मतलब बुढ़ा हो सकता हूँ, क्या इसके साथ मेरा जीवन कट सकता है। वो चीज़ आपके दिमाग में आनी चाहिए।
तो आई थिंक वो बहुत ज़रूरी होता है कि और जितनी बारी आप बात करेंगे, मिलेंगे मल्टीपल बारी और अलग अलग सेटिंग्स में मिलें, सुबह मिलें, शाम को मिलें, ऑनलाइन बात करें, ऑफलाइन बात करें, लंच में मिलें, डिनर पे मिलें। और ये मैं इवन अरेंज मैरिज में भी बोलता हूँ, ये आजकल होता है एक्चुअली। तो देखेंगे आप अक्सर लोगों का रोका होता है या एंगेजमेंट होती है, वो हो जाती है पहले कुछ मीटिंग्स के बाद। और शादी होने में कई बारी 5 6 महीने 1 साल भी लग जाता है शादी होते होते। तो उसमें इतना लोगों को बातचीत करने का मौका मिलता है जिसमें वो एक तरीके से डिटरमाइन कर लेते हैं कि ये हमारे लिए सही होगा या नहीं। और यही लव मैरिज में भी होता है बेसिकली, अगर आप देखें तो अक्सर ये कहा जाता है कि लव मैरिज में लव पहले होता है, शादी बाद में होती है, और अरेंज मैरिज में शादी पहले होती है, लव बाद में होता है। लव ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है एक्चुअली, और उसको समझ पाना बड़ा मुश्किल है। देखिए, जो रोमांटिकली इंक्लाइंड लोग हैं शायद उनको बहुत अच्छी तरह से समझ में आता होगा, लेकिन जो मेरी परिभाषा है लव की वो ये है कि आप जब किसी व्यक्ति के साथ अपने हर सुख दुख सब कुछ शेयर करते हैं, और आपको खुशी होती है उनके लिए कुछ करने के लिए, और उनको खुशी होती है आपके लिए कुछ करने के लिए, उसको लव बोला जाता है। और वो आप बेसिकली बिना उनके पूछे या ये सोचते हुए कि मुझे इस चीज़ में सुख हो रहा है कि नहीं हो रहा, आप करते हो। और जस्ट क्योंकि वो अगला बंदा खुश होगा आपके कुछ करने से, इसी में आपकी खुशी हो जाती है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से लव मैं उसको उस तरीके से डिफ़ाइन करता हूँ। हाँ, ये थोड़ा आपको बड़ा अलग सा लगेगा कि ये क्या किस तरीके की बात कर रहा है, लेकिन मुझे तो इसी तरीके से समझ में आता है। और तरीके से समझ में नहीं आता है एक्चुअली। तो आई थिंक वो अगर आपका किसी के प्रति बनता है तो आई थिंक दैट इज़ लव। और ये कई बार धीरे धीरे बनता है, तो हर लोगों का अलग अलग होता है, राइट? तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप जिसे जानते नहीं थे या जिसके संग शादी हो जाए उसके संग ऐसा नहीं होगा कभी भी। या जो लव मैरिज थी जिनके संग बहुत ज़्यादा प्रेम था जिसके चक्कर में शादी हुई, वो हमेशा कंटिन्यूसली ऐसे ही रहेगा। क्योंकि देखिए, हम लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं, हम लोगों की बॉडी है, सारी चेंज होती रहती है समय के साथ साथ, राइट? हमारी एक्सपेक्टेशंस भी चेंज होती हैं। एक चीज़ ज़रूर मैं बोलूँगा कि फ़िज़िकल अट्रैक्शन होता है लोगों में इनिशियली, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर आपको कुछ चीज़ पसंद नहीं आएगी ना, तो उसके संग आप रहना भी आपके लिए बहुत मुश्किल है। अब मैं ये नहीं कहता कि जो चीज़ शुरू में पसंद नहीं आई वो बाद में भी पसंद नहीं आएगी, और या जो चीज़ आपको शुरू में पसंद आ गई वो बाद में भी पसंद आती ही रहेगी। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, आपका मन मिलना चाहिए। अगर मन में थोड़ा द्वेष है या एक रिस्पेक्ट की भावना नहीं है, तो कितना भी बंदा अगला सुंदर हो, कितने भी खूबसूरती हो, वो धरी की धरी रह जाती है। आपको मन नहीं करता उस बंदे के साथ बैठने का या टाइम पास करने का। सेम वे, अगर किसी का नेचर बहुत अच्छा है और आप लोगों की बनती हो, तो फिज़िकल ब्यूटी इतनी मैटर नहीं करती एक्चुअली उस दौरान एक्चुअली। तो वो भी एक एक पॉइंट है जो कि समय के साथ चेंज होता रहता है। दूसरी बात मैं यूएस में बताना चाहता हूँ कि यूएस में क्या रहता है कि यहाँ पे ना ख़ास तौर पे मैं ये जो मैच मेकर की ये नेटफ्लिक्स की जो सीरीज़ देख रहा था, इसके देख के मुझे तो ये महसूस हो रहा है कि पहले मैं सोचता था इंडिया में आजकल बड़ी दिक्कत है शादी होने में, क्योंकि सब 3 5 निकालते हैं, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स डाल देते हैं, इतना लंबा होना चाहिए, इतना गोरा होना चाहिए, इतने पैसे होने चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो यूएस में लोग थोड़े ज़्यादा ओपन है। लेकिन वो जो मैच मेकर, जो इंडियन मैच मेकर सीमा त्रिपाठी का शो देख के तो मुझे अब ये लग रहा है कि यूएस में तो और कॉम्प्लिकेटेड है चीज़ें। एटलीस्ट इंडिया में लोग फिजिकल एट्रीब्यूट्स बोल देते हैं, भाई गोरी होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए, ये होना चाहिए, इतना दहेज होना चाहिए, इतना पैसा होना चाहिए, ये स्टेटस सिंबल होना चाहिए। मैं किसी चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर रहा भाई, वो उनकी प्रेफरेंस है, वो बोल रहे हैं वो चीज़, राइट? यूएस में तो अलग ही लेवल का डिलीजन है यहाँ पर। ना तो ये पूरी तरह से इंडियन ही है यहाँ के लोग जो यहाँ पे पैदा हुए हैं बेसिकली, और एक्सपेक्टेशन उनकी ऐसी है कि उन्हें हिंदी भी आनी चाहिए और गुजराती बैकग्राउंड भी होना चाहिए, कोई कहेगा मेरा नॉर्थ इंडियन होना चाहिए, कोई कहेगा मेरा साउथ इंडियन बैकग्राउंड होना चाहिए। बट इंडिपेंडेंस आपको यूएस जैसी चाहिए, लॉयल्टी आपको इंडियन जैसी चाहिए, खाना बनाना दोनों को ही नहीं आता होगा। और मैं लड़के लड़की दोनों की ही बात कर रहा हूँ बैठ के। तो मुझे लगता है यहाँ पे यूएस में ना इंडिपेंडेंस के ऊपर बड़ा फोकस दिया जाता है कि आप इंडिपेंडेंट हो, घर परिवार आपके साथ नहीं है, आपको जो भी करना है इंडिविजुअल प्लेयर, इंडिविजुअल फ्रीडम, उसके ऊपर फोकस करना है। जबकि इंडिया के अंदर क्या रहता है कि इवन आप अलग भी रह रहे हो ना, तब भी आप कहीं ना कहीं माँ बाप अपने परिवार के संग जुड़े रहते हो बेसिकली। तो फोकस आपका ये होता है कि घर को साथ में लेके चलेंगे, एक इंडिपेंडेंस के ऊपर नहीं है। उससे क्या आ जाता है, घर को साथ में लेके चलने से कि थोड़ी सी आप में समर्पण की भावना आ जाती है कि थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, थोड़ा कंपैटिबिलिटी देखनी पड़ेगी, थोड़ा आप झुकोगे, थोड़ा मैं झुकूंगा, और दोनों मिलकर ऐसे काम चला लेंगे। यूएस में ये देखा जाता है कि जो ये कंपैटिबिलिटी मिलाने की बात होती है ना, ये होती नहीं है अक्सर,
क्योंकि कोई झुकने को तैयार नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे ना बहुत जल्दी चीज़ें टूट जाती हैं, ब्रिटल होती है। मैरिजेस थोड़ी ब्रिटल होती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ लंबी नहीं चलती मैरिज, यहाँ भी चलती हैं, यूएस में भी। बट यहाँ पे ना एक्सपेक्ट झुकाव नहीं है थोड़ा सा। लोग ना सोचते हैं कि मेरी खुशी सबसे सर्वप्रिय है। तो जब मैं और मैं मेरा जो आगे आ जाता है ना, तो कभी भी दो लोगों का मिलना और आपस में लड़ाई झगड़ा ना होना और अपने आप को हमेशा प्रभुत्व देने से क्या होता है ना कि यहाँ डाइवोर्सेस ज़्यादा हो जाते हैं, या मनमुटाव बहुत जल्दी हो जाता है, ब्रेकअप्स बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो इसके चांसेस बढ़ जाते हैं एक्चुअली। तो ये चीज़ मैं बहुत फोकस करना चाहता हूँ कि होने को इंडिया में भी हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे इंडिपेंडेंस बन रही है, लोग वहाँ भी एक इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी की तरफ मूव हो रहे हैं। तो होता है इंडिया के अंदर भी है, लेकिन यूएस में ये बहुत ज़्यादा तादाद में होता है, क्योंकि यहाँ पे शुरुआत से ही आपका इंडिविजुअलिस्टिक माइंडसेट रहता है। और यहाँ पे ना लोगों का मैंने ये भी देखा, दिखने में कौन कैसा है, सुंदरता के ऊपर, बोलता वो कैसा है, बोलचाल कैसी है, उस पर बड़ा फोकस है, सुपरफिशियल थिंग्स के ऊपर। जबकि इंडिया में मुझे लगता है लोग मतलब कि भाई कौन कितना पैसा, मतलब इंडिया में भी एक तरीके का सुपरफिशियलिटी है कि लड़का पैसा कितना कमाता है उससे बहुत चीज़ें बेसिकली डिटरमाइन हो जाती हैं। और लड़के चाहते हैं कि भाई लड़की सुंदर होनी चाहिए, मतलब गोरी होनी चाहिए, पतली होनी चाहिए। लड़कियां सोचती हैं लड़के 6 फीट के होने चाहिए, पतले होने चाहिए। अब उसमें कोई बुराई नहीं है, देखिए सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंस है। अगर मुझे किसी तरीके की चीज़ सुंदर लगती है तो मुझे वो लगती है, अब मैं उसको डिनाई नहीं कर सकता। हो सकता है मुझे इंटेलिजेंस बहुत सुंदरता लगती हो, किसी लड़की को हो सकता है 6 फीट हाइट बड़ी सुंदर लग सकती है, किसी लड़के को वॉलप्टस बॉडी बड़ी अच्छी लग सकती है लड़की में, किसी लड़की को स्लिम टेंडर बंदा बहुत सुंदर लग सकता है। तो हम सबकी प्रेफरेंसेस अलग हैं, उसमें कोई दो राह नहीं है। और पैसा देखे किसी को भी बुरा नहीं लगता, अच्छा पैसा कमाते हो तो लाइफ आपकी थोड़ी सी आसान हो जाती है। तो वो सबको ही पसंद है और स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती है। बट यूएस और इंडिया के अंदर आई थिंक इंडिया में फैमिली ओरिएंटेड रहता है, यूएस में इंडिविजुअलिस्टिक रहता है। दोनों के ही बीच के अंदर अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे मेरे हिसाब से अरेंज मैरिज भी और लव मैरिज भी दोनों ही अपनी जगह ठीक हैं। आप दोनों को ही अपनाएं, अगर आपको मौका मिल पाता है, आप एक्सट्रोवर्ट हो, आप इजीली बात कर सकते हो, तो प्लीज़ गो अहेड एंड ट्राई डू लव मैरिज, ट्राई कर सके देख सकते हैं। नहीं है तो आपके पेरेंट्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, कोई भी नेटवर्क से अगर आपको ऑफर्स आ रहे हैं या रिश्ते आ रहे हैं, तो उस उधर भी कोई हर्ज नहीं है बात करने का, क्योंकि प्रोसेस आपका अभी भी सेम रहेगा। आप देखोगे आपकी अपनी कौन सी कोर वैल्यूज़ हैं, दूसरे के अंदर आप क्या कोर वैल्यूज़ एक्सपेक्ट करते हो, आप क्या कंट्रीब्यूट करोगे मैरिज में, दूसरा बंदा क्या कंट्रीब्यूट करेगा मैरिज में। और उसके अंदर अगर जैसे सीमा त्रिपाठी बोलती है 60 से 70% मैच हो जाए, तो दैट्स गुड। और वो एक्चुअली वो बहुत अच्छी बात बोलती है। हम लोगों ने भी अपने केस में वही करा था कि देखिए 100% मैच मिलना बहुत मुश्किल होता है, जॉब में भी नहीं मिलता। इसलिए जॉब एप्लीकेशन में भी लोग बोलते हैं 60-70% मैच मिल जाए तो भाई अप्लाई कर दो, ऑफ एंड देन सी हाउ इट गोज़। सेम इज़ ट्रू फॉर मैरिज ऑल्सो, राइट? कि मेरा ये मानना है कि जो आपकी कोर है, जैसे कोर हो सकता है कि भाई मैं वेजिटेरियन हूँ, या मैं नॉन वेज नहीं खाता, ठीक है ना, या मुझे सिगरेट वगैरह पीना पसंद नहीं है। तो क्या मैं ऐसी व्यक्ति के संग शादी कर सकता हूँ कि जो ये सब चीज़ें करता हो? तो शायद मेरे लिए वो ना हो जाए, क्योंकि दीज आर माई कोर बिलीव्स एंड सिस्टम, तो ये चेंज नहीं होगा। सेम में कोई और हो सकता है जो सोशल हो बहुत, जाके सोशलाइज करते हो, और एक और बंदा हो सकता है जो ना करता हो। तो वो उनके कोर बिलीव्स हो गए जो मैच ही नहीं करेंगे बिल्कुल भी। तो अगर आपके ऐसे रेड फ्लैग्स आ रहे हैं जो आपको लगता है आपके कोर बिलीफ से बिल्कुल ख़िलाफ़ है, तो वहाँ आई थिंक मैच होना मुश्किल है। और कोशिश नहीं करनी चाहिए कि ये चेंज हो जाएगा शादी के बाद। आई थिंक दैट्स द वर्स्ट थिंग अ पर्सन कैन डू, कि अभी हम शादी कर लेते जानते हुए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये चेंज हो जाएंगे। जैसे किसी को बच्चे चाहिए, किसी को नहीं चाहिए, ये कोर बिलीफ्स होती हैं, इसमें कोई नेगोशिएशन नहीं होता। नेगोशिएशन होता है उन पे जो बेसिकली लोगों की कोर के आउटसाइड होती है, पेरीफेरी लाइक्स डिसलाइक्स, वो सब हैं, उनमें हो सकता है, कोर में नहीं होता कभी भी। इसलिए कोर को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, फिजिकल जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, लेंथ कितनी है किसी की, रंग कैसा है, बोलते कैसे हैं, इंटेलेक्ट लेवल क्या है, ये जेनेटिक होता है एक्चुअली, ये चेंज नहीं होता। मोस्ट लाइकली ये सेम रहेगा। सेम वे किसी को मतलब बाल किसी के जल्दी झड़ जाएंगे, किसी के बाल काले रहेंगे, किसी के बाल सफ़ेद हो जाएंगे, किसी के दांतों की बनावट अच्छी है, किसी के दांत घिस जाएंगे। तो ये सब चीज़ें होती रहती हैं। तो इसका इसका कुछ कह नहीं सकते कि 20s में बंदा कैसा दिखेगा, 30 में कैसा दिखेगा, 40 में कैसा दिखेगा। थिंग्स कैन लाइक वेरी 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 क्विकली। तो कभी भी आप जाएं तो आप देखिए कि आपकी कोर वैल्यूज़ क्या हैं, आप दूसरे में क्या कोर वैल्यूज़ देखना चाहते हैं।
चाहे अरेंज मैरिज से आए चाहे लव मैरिज से आए, प्रोसेस बिल्कुल सेम ही है। आपको बात करनी है, बातचीत करके पता लगाना है कौन कितने पानी में है, आपका इसके संग मेल है कि नहीं है। जितनी बारी बात करें, अलग अलग बारी बात करें, अलग अलग समय पे बात करें, अलग अलग समय पे मिलें, लंच में मिलें, ब्रेकफास्ट में मिलें, बाहर जाके कभी कोई स्पोर्ट्स पे मीटअप पे मिलें, शॉपिंग पे मिलें। उससे क्या आपको अलग अलग तौर तरीके की किस तरीके से बात करते हैं, रेस्टोरेंट में कैसे बिहेव करते हैं, शॉपिंग के दौरान कैसे बिहेव करते हैं, खेल कूद कैसे करते हैं, सिंगिंग कैसे करते हैं, कॉन्सर्ट में मिलें, पार्टीज़ में मिलें। उससे क्या आपको अलग अलग आयाम पता चलते हैं एक व्यक्ति के। हाँ, एक दो सेटिंग्स में आप उसके बारे में नहीं जान सकते पूरी तरह से। हाँ, एक दो सेटिंग्स में अगर आपको ऐसी कोई चीज़ लग गई जो बिल्कुल ही आपको लगता है कि यार ये तो हो ही नहीं सकता, तो आप उस बात को ऑफ कोर्स आप आगे नहीं बढ़ाएंगे। ज़ाहिर सी बात है, जहाँ आपको थोड़ी सी उम्मीद लगती है उसी से आप आगे बात करेंगे और कंटिन्यू करेंगे प्रोसेस। तो मेरा कहना ये है कि दोनों ही अप्रोचेस सही हैं, अरेंज मैरिज भी और लव मैरिज भी। आप देखिए आपके लिए क्या सूटेबल है और उस तरीके से आप अग्रसर हो जाइए। और अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि यूएस में आप आ गए हैं, आप पैसा कमा रहे हैं डॉलर में, तो ये आसान हो जाएगा, तो लेट मी टेल यू कि वो सच्चाई नहीं है। बहुत से लोग अब इंडिया से यूएस आना ही नहीं चाहते हैं। और जो लड़के या लड़कियां यहाँ पर हैं यूएस में, उनको बहुत दिक्कत है, शादी नहीं होती यहाँ पर। क्योंकि ना तो आपको आपकी मैच का व्यक्ति मिलता है, ना बच्चे मिलते हैं, ना लोग मिलते हैं जो आपको इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। वो नेटवर्क आपका इंडिया में होता है एक्चुअली, यहाँ यूएस में आके बिल्कुल ख़त्म हो जाता है वो चीज़। तो अगर आपका ये मानना है कि क्योंकि आप यूएस में आकर डॉलर में कमा रहे हैं और गूगल और अमेज़न और फेसबुक में काम करते हैं, आप डायरेक्टर और वीपी बन गए हैं, $1 मिलियन आपकी तनख्वाह है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए, हम सब की जो शादी है, कब होनी है, किससे होनी है, हम सब ये लिखवा के लाए हैं। इट्स लाइक अ डेस्टिनी थिंग। वो मिलेगी कब, वो भी ऑलरेडी प्री डिटरमाइंड होता है एक्चुअली। बस हम लोग कोशिश करते रहते हैं कि चलो भाई, कोशिश करते हैं कुछ हो जाए, कुछ हो जाए। जब होना है वो होके रहेगा। वो कहते हैं ना, राइट मैच जो होता है वो राइट मोमेंट पे ही मिलता है। बट यहाँ बहुत टफ है, इंडिया में इट्स मच बेटर, चांसेस ज़्यादा है। हालांकि दिक्कत वहाँ भी होती है, क्योंकि जब तक आप वर्स नहीं देखते तो आपको वो एग्जिस्टिंग वाली सिचुएशन वर्स लग रही होती है। तो यूएस में तो और भी सीन गंदा है। तो मैं समझता हूँ हो सकता है और कंट्रीज़ में भी ऐसा होगा, लेकिन उसकी मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। यूएस की है तो मैं वही बता सकता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। ज़रूर देखिएगा, मेरे ख्याल से आई थिंक मैच मेकर एंटरटेनमेंट पे तो बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है सच्चाई से बहुत परे है। हाँ, आप अगर यूएस में आप एबीसीडी को बिलोंग करते हैं, तो मे बी इट इज़ ट्रुथ फॉर यू। ज़रूर लिख के कमेंट करके बताइए अगर आप यहीं पे पले बड़े हैं यूएस में, और अगर आप सीमा बढ़िया का वो शो देखते हैं और जिस तरह से लोग उसमें अपने एक्सपेक्टेशंस बोल रहे हैं, दोनों लड़की और लड़के ही, आपको लगता है कि ये सच्चाई दिखा रही है वो और ऐसा है, तो लिटरली बहुत टफ होता होगा उनके लिए तो कोई भी ढूंढना। और मुझे लगता है अभी भी इंडिया में इतना ज़्यादा तो नहीं है, यहाँ यूएस में थोड़ा दिमाग लोगों का ज़्यादा घुमा हुआ है। बट होपफुली आपका वीकेंड अच्छा जा रहा होगा, और ज़रूर लिख के बताइए आपको कैसा लगा ये वीडियो और किस बारे में आप बात करना चाहेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।